न्यूज 18 इंडिया के डायमंड स्टेट्स समिट में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सलियों को लेकर बड़ा बयान दिया। बोले, जनता समझ गई है कि नक्सली उनके हितैषी नहीं, नक्सलियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। जिनकी आप चर्चा किए, जो स्पंज आयरन के उद्योगपति हैं, उनको 747 करोड़ रुपया इस साल भी देने का काम हम लोग कर रहे हैं, उनको फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 25 से 30 किलोमीटर दूर यहाँ पर नया रायपुर है। अभी आप वहां से ही आ रहे थे, यहाँ पर आने से पहले आपका नया आवास भी वहां पर तैयार हो रहा है। शायद आप वो देखने भी गए थे, वहां पर जो नया आवास वहां तैयार हो रहा है। नया रायपुर छत्तीसगढ़ का एक सिंबल बनेगा कि छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। कुछ किलोमीटर यहां से और आगे हम चलें, अगर बस्तर के जंगलों के अंदर, घने जंगलों के अंदर, जहां पर नक्सलवाद अभी भी चल रहा है, आपका ऑपरेशन क्लीन स्वीप वहां पर काम कर रहा है कि किस तरीके से हम नक्सलवाद भी छत्तीसगढ़ से धीरे धीरे खत्म करें, और फिलहाल उसको कम करने की पूरी कोशिश चल रही है। आपने क्या समझा है नक्सलवाद को, किस तरीके से, क्या वहां पर चुनौतियां आ रही हैं, क्यों वो अभी भी यहां पर पनप रहा है, और उसको कैसे आप ऑपरेशन क्लीन स्वीप के जरिए खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, नक्सलवाद एक यहाँ की बड़ी समस्या है हमारे प्रदेश की, लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि जब हम लोगों की 15 साल सरकार थी, तब भी नक्सलवाद के साथ तात्कालीन सरकार मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी, और जब अभी हम 7 महीने से यहाँ पर सरकार में हैं, तो हम लोगों की लड़ाई और मजबूत हुई है। और प्रारंभिक दौर में ही हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी यहाँ पर आए थे, बैठक लिए थे, और उन्हें एक टारगेट दिया था कि 3 साल में यहाँ से नक्सलवाद को समाप्त करना है, और उस अनुरूप हम लोग काम भी शुरू कर दिए हैं। डबल इंजन की सरकार का भी हम लोग को लाभ मिल रहा है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 7 महीने में ही 150 के करीब नक्सली मारे गए हैं। हम लोग सिर्फ दोनों रास्ता नक्सलियों के सामने में रखे हैं। अगर आप गोली बारूद की बात करोगे तो सरकार गोलीबारी से उसका जवाब देगी, उसके लिए सरकार सक्षम है। लेकिन आप अगर विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहोगे, आत्मसमर्पण करोगे, तभी आपके साथ न्याय होगा। और आज 150 नक्सली मारे गए हैं, और 1000 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार और आत्मसमर्पण भी किए हैं। और जो भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनके साथ सरकार न्याय कर रही है, और हम लोग लगातार अध्ययन कर रहे हैं कि किन प्रदेशों में उनके साथ पुनर्वास की नीति हो, या जो भी उनको लाभ पहुंचाने का हो, अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है, उसका अध्ययन हम सब लोग कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो गृह मंत्री हैं इस प्रदेश के, विजय शर्मा जी, आज इन्हीं बातों को लेकर आसाम गए हुए हैं। हम लोगों ने सुना है कि वहां की पुनर्वास नीति बहुत अच्छी है, तो उसके अध्ययन के लिए हमारे गृह मंत्री जी गए हुए हैं। और जो भी नक्सली विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहेंगे, उनके साथ सरकार बहुत अच्छे से पेश आएगी, और जितना उनका अच्छा से अच्छा कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे। और मजबूती के साथ हमारी सरकार नक्सलवाद के साथ लड़ रही है, और मुझे ये संदेह नहीं है कि अब ये धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहा है। ये 7 महीने में हमने 23 सुरक्षा कैंप खोला है, और एक सुरक्षा कैंप खोलने का अर्थ है, जहां सुरक्षा कैंप खोले हैं उसके 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी गांव आते हैं, उन गांव से नक्सलियों का पलायन हो जाता है। वहां पर पूरी तरह से सरकार की जो योजना है उसको पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि हम लोग एक नियत नेलानार योजना शुरू किए हैं। ये नियत नेलानार गोंडी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव। तो ऐसे 23 कैंप के अंतर्गत 91 गांव शामिल हैं, और इन 91 गांवों में पिछले 7 महीने में सरकार के करीब 17 विभाग उसमें इन्वॉल्व हैं, और करीब 52 या 58 व्यक्तिमूलक योजना और करीब 18 सार्वजनिक योजना, इसको प्राथमिकता के साथ वहां पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। वहां कोई जाते नहीं थे, वहां रास्ता नहीं था, तो रास्ता बनवाने का काम कर रहे हैं, सड़क बन रहा है,
वहां बिजली पहुंचा रहे हैं, वहां राशन कार्ड नहीं होता था, राशन कार्ड बना रहे हैं, वहां पर मोबाइल वैन से वहां पर राशन भेज रहे हैं, अनाज भेज रहे हैं, उनका आधार कार्ड बनवा रहे हैं, वहां स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, वहां पर दूर संचार का मोबाइल टावर खड़ा कर रहे हैं। इस तरह से हमारी सरकार बिल्कुल प्राथमिकता के साथ ऐसे जो 5 जिले अभी बचे हैं, जिसमें सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर का कुछ हिस्सा है, जो नियत नीलानार योजना के अंतर्गत आते हैं, ऐसे सभी गांवों में विकास को हमारी सरकार प्राथमिकता के साथ पहुंचा रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन पहले उन तक कोई पहुंचता नहीं था और हमारी सरकार उन तक पहुंच बना रही है और सारी सरकार की योजनाओं को वहां पहुंचा भी रही है। और मुझे पूरा विश्वास है